आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या होता है इसे जान लेते हैं। इस चैप्टर में ना आपको एक सीरीज दिया जाएगा या फिर आपको सीरीज खुद बनाना पड़ेगा, वो क्वेश्चन के हिसाब से। हम जानेंगे कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। जैसे एक सीरीज दे दिया जाएगा आपको 1 2 3 4, ऐसे डॉट डॉट करते हुए दे दिया जाएगा सीरीज, और पूछेगा आपसे कि क्या ये एपी में है या नहीं। एपी मतलब कि समांतर श्रेणी ही, समांतर श्रेणी का शॉर्ट फॉर्म एपी होता है। ठीक, तो आपको सीरीज दे करके पूछ लिया जाएगा कि एपी में है कि नहीं। जैसे और 100 है, 70 है, 40 है, 10 है। जैसे फर्स्ट श्रेणी हमारा ये है, सेकंड श्रेणी हमारा ये है, तो दो श्रेणी है। पूछ लेगा कि कौन सा एपी में है, कौन सा एपी में नहीं है। तो हम पता लगाएंगे कि कौन सा एपी में है, कौन सा नहीं है। तो जैसे देखिए फर्स्ट सीरीज हमारा ही है 1 2 3 4 5, ऐसे करते करते अनंत तक जाएगा। तो हमको इसमें पता लगाना है कि ये एपी में है कि नहीं है। एपी में पता लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस सब में बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए 1 और 2 के बीच कितने का गैप है, 1 का ना, क्योंकि 1 में 1 जोड़ेंगे तभी 2 आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तभी 3 आएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तभी 4 आएगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तभी 5 आएगा। मतलब कि इसके बीच जो कॉमन डिफरेंस है 1 का है, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे ना, हमारा 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस 1 है, 3 माइनस 2 बराबर 1, जिसे हिंदी में सार्वंतर कहते हैं। ठीक इसी प्रकार इसके बीच भी कॉमन डिफरेंस 1 है, 4 माइनस 3 घटाएंगे हमारा 1 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार 5 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 1 ही आएगा। मतलब कि जो सीरीज हमारा दिया रहता है उसमें सभी के बीच कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, तभी एपी में होगा। ठीक, जैसे यहाँ देखिए इसके बीच कॉमन डिफरेंस 1 है, इसके बीच भी कॉमन डिफरेंस 1 है, इसके बीच भी कॉमन डिफरेंस 1 है, इसके बीच भी कॉमन डिफरेंस 1 है। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो वह श्रेणी समांतर श्रेणी में होती है। जैसे एक सीरीज ये है 100 70 40 10, अब इसके बीच भी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तभी तो पता करेंगे कि एपी में है कि नहीं। तो अगर यहां पर भी कॉमन डिफरेंस उतना ही आता है और यहां पर भी उतना ही आता है और यहां पर भी उतना आता है, मतलब कि सभी के बीच कॉमन डिफरेंस अगर सेम आता है तब वो समांतर श्रेणी में होगा, अगर नहीं आता है तो वो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जैसे यहां पर देखिए हमने कॉमन डिफरेंस 1 निकाला था ना, 1 कैसे निकाला था, दूसरे वाले में से पहले वाले को हमने घटा दिया, मतलब 2 में से 1 घटा दिया, तभी तो हमारा एक कॉमन डिफरेंस 1 और 2 के बीच मिला। ठीक इसी प्रकार इसमें भी कॉमन डिफरेंस पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहां पर देखिए 2 को पहले लिखा गया था और 1 को बाद में लिखा गया था, फिर घटा के हमारा 1 आ गया। ठीक इसी प्रकार इसमें भी 70 में से हम 100 घटा देंगे, और जैसे ही 70 में से हम 100 घटाएंगे हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा माइनस का 30। अब इसमें भी हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों के बीच, 40 में से 70 घटा दीजिए तो आएगा हमारा माइनस 30। ठीक इसी प्रकार इसमें 10 में से 40 घटा दीजिए तो हमारा आ जाएगा माइनस का 30। तो देखिए यहां पर भी कॉमन डिफरेंस माइनस 30 आ रहा है, और इन दोनों के बीच भी कॉमन डिफरेंस माइनस 30 का आ रहा है, और इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस माइनस 30 आ रहा है। तो लिख देंगे अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब जैसे आपको एक और श्रेणी दे दिया जाए ऐसे, और इसमें पूछा जाए क्या ये एपी में है कि नहीं, मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं, ये पता लगाना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डी बराबर, तो दूसरे वाले में से पहले घटा दीजिए, तो 3 में से 1 घटा देंगे हमारा कितना आएगा, 2 आएगा। अब इसके बीच कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 5 और 3 के बीच,
तो 5 में से 3 को घटा देंगे, हमारा 2 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस। ठीक इसी प्रकार 5 और 7 के बीच कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो d बराबर 7 माइनस 5, हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 2 का। अब 9 और 7 के बीच कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो दूसरे वाले में से पहला घटा देते हैं, तो 9 में से 7 को घटा दीजिए, हमारा आ जाएगा 2। अब इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो d बराबर हमारा आएगा 11 में से 9 घटा दीजिए, हमारा कितना आएगा 2। तो यहाँ पर भी देखिए कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। तो सब में देखिए कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, तो इसलिए ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। अच्छा, आप लोग ये सवाल बताइएगा, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसको आप लोग बताइएगा, कमेंट में बताइएगा ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक श्रेणी आपको और दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हुआ, 19 हुआ, डैश डैश का। तो सीरीज का जो फर्स्ट नंबर होता है उसको कहते हैं, उसको ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर इसमें कितना है 11। किसी भी सीरीज में या श्रेणी में जो फर्स्ट अंक रहता है, फर्स्ट नंबर रहता है, उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बराबर आ जाएगा 11, ठीक। और जो सीरीज का सेकंड मेंबर होता है उसको कहते हैं A2। A2 बराबर इसमें है 13। और किसी भी सीरीज का अगर कोई थर्ड नंबर है उसको हम दर्शाते हैं A3 से। A3 बराबर इसमें कितना है 15 है। इसी प्रकार किसी भी सीरीज का फोर्थ नंबर जो होता है उसको A4 से प्रदर्शित करते हैं। A4 हमारा इसमें कितना है 17 है। तो इसी प्रकार जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा A1, A2, A5, A6, A7 ऐसे निकलता चला जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ये आपको ऐसे दे दिया गया, तो हमको A4 तक पता है कि A4 का मान हमारा 17 है। अगर और आपके क्वेश्चन में क्या पूछेगा ना, कह देगा कि A22 का मान निकालिए, ठीक। हमको तो A4 तक मान पता है, यहां तक पता है हमको 19 है, लेकिन ऐसे ऐसे अगर हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो इसमें कहीं A22 का मान भी तो आएगा, ठीक, क्योंकि अनंत तक जा रहा है ना। तो इसमें A22, A23, A24, A25, A26 का मान भी तो होगा। तो हमको A22 का मान निकालना है, तो कैसे निकलेगा इसको समझिएगा। इसका एक फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। यही फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हम यूज करके किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद हम निकाल सकते हैं। तो जैसे हमको A22 का मान निकालना है, तो यहां पर लिखिएगा A, यहां पर N है तो N के जगह पर हमको 22वां पद निकालना है ना, तो यहां पर लिखेंगे N के जगह 22 बराबर, यहां लिखा A मतलब हमने बताया था प्रथम पद। इसमें प्रथम पद कितना है 11 है, तो यहां लिख दीजिए 11। और लिखा है यहां पर N-1, N के जगह पर हमने देखिए 22 लिखा है ना, तो यहां पर N का मान हमारा 22 है। 22 माइनस 1 गुणे D मतलब क्या, D मतलब कॉमन डिफरेंस। इन दोनों के बीच कॉमन डिफरेंस कितना है 13 में से अगर हम 11 घटाएंगे तो हमारा 2 आएगा ना, और 15 में से 13 घटाएंगे तब भी हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आएगा, तो D का मान हमारा 2 आ जाएगा। देखिए D का मान हमने आपको बताया ऐसे निकलेगा। दूसरे वाले में से पहला वाला घटा देंगे तो हमारा D का मान निकल जाएगा, ठीक। इसी प्रकार इसमें भी हमने क्या किया, 13 में से मतलब सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला हमने घटा दिया, हमारा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 2 आ गया, तो हमने D के जगह पे यहां लिख दिया 2। तो A22 बराबर 11 प्लस 21 आ जाएगा, 22 में से 1 जाएगा 21 आएगा ना, 21 गुणे 2 कर दीजिए। A22 बराबर 11 प्लस 42 आ जाएगा, इन दोनों गुणा कराएंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए 53 आ जाएगा। मतलब कि हमारा जो 22वां पद होगा इस श्रेणी का 53 होगा। ऐसे आपके क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि A22 का मान निकालिए, A24 का मान निकालिए, या फिर पूछ लेगा कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं है, या फिर आपसे ये पूछ लेगा
कि इसमें सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, डी का मान। तो डी का मान कैसे निकलता है, दूसरे वाले में से पहले घटा देंगे तो हमारा डी का मान निकल जाएगा। एक चीज और जान लीजिए आप लोग, एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। यहां पर देखिए एस लिखा है, एस का मतलब क्या, एस का मतलब कि कोई सा भी जो पद हम निकालेंगे सीरीज का उसका योग होगा। और एन का मतलब जो पद हम निकालेंगे, पहला निकालेंगे दूसरा निकालेंगे, वो तो क्वेश्चन में आपके दिया रहेगा, तो वहां पर एन का मान रखा जाएगा। और ए क्या होता है, प्रथम पद, और एल क्या होता है, एल मतलब लास्ट पद। और एल जो होता है, एल बराबर होता है ए एन के। ये हमारा फार्मूला होता है। और एल बराबर हमने आपको क्या बताया, ए एन, तो एस एन बराबर आ जाएगा हमारा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। एल बराबर कितना होता है, ए एन, तो यहां पर ए एन लिख दीजिए। तो एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन का वैल्यू हमने आपको क्या बताया था, a प्लस n-1 इंटू डी। तो a यहां पर एक है और a यहां पर भी है, तो a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, तो एक फार्मूला हमारा ये बन गया। जैसे आपको ये सीरीज दिया गया था 11, 13, 15, 17, 19, तो इसमें आपसे अगर कह दिया जाए कि 10 पद तक योग निकालिए, मतलब 10 पद तक अगर हम जोड़ेंगे हमारा कितना आएगा, 11 और 13 जोड़ेंगे कितना आएगा, 13 15 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 19 जोड़ेंगे कितना आएगा। तो अगर ऐसे जोड़ेंगे हमारा बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए ये फार्मूला बना है। तो हमने फार्मूला आपको बताया योग का, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। तो हमको इसमें पहले a यहां पर लिखा है, a का वैल्यू हमारा देखिए कितना है, इसमें 11 है, यहाँ 11 लिख दीजिए। n का मान ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि हमको कौन से पद तक योग निकालना है, तो मान लेते हैं हम 10 पद तक हमको योग निकालना है, तो n का वैल्यू यहाँ पर 10 लिख लीजिए। अब हम यही फार्मूला लगा देंगे, तो यहाँ लिखिए s, n का वैल्यू हमने 10 माना है, तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, बराबर है n/2, तो n का वैल्यू हमने 10 माना है ना, 10/2 ब्रैकेट में a हमारा इसमें 11 है, तो 11 लिख दीजिए, प्लस l लिखा है, तो l इसमें दिया ही नहीं गया, लास्ट पद इसमें नहीं दिया गया है ना। तो हमने आपको बताया था l बराबर क्या होता है, ए एन के। तो हम इस l के जगह आप कितना लिख सकते हैं, ए एन, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ए एन। 2 1 कम 2, 2 पंचे 10 आ जाएगा। और ए एन का फॉर्मूला हमने क्या आपको बताया था, a प्लस n-1 इंटू डी। इस ए एन के जगह हमने क्या लिखा, a प्लस n-1 इंटू डी। S10 बराबर इस a के जगह पे हम लिखेंगे 11, क्योंकि a का मान हमारा 11 है ना, तो यहाँ लिखेंगे 11 प्लस n हमने यहाँ पर 10 माना है ना, 10-1 इंटू डी का मान हमारा इसमें कितना है, कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है, 2 है ना। 13 में से 11 घटाएंगे हमारा 2 आएगा, या फिर 15 में से 13 घटाएंगे 2 आएगा, 17 में से 15 घटाएंगे 2 आएगा। सबके बीच कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, तो हमारा डी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 लिख दीजिए। ग्यारह प्लस 11, 10 में से 1 जाएगा तो 9 आएगा, 9 इंटू 2 आ जाएगा। S10 बराबर आ जाएगा 5 इंटू 11, 11 जोड़ेंगे हमारा 22 आ जाएगा, 22 प्लस 9 का गुणा 2 में कराएंगे 18 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 40 आ जाएगा। S10 बराबर आ जाएगा, S10 बराबर आ जाएगा
40 का गुणा 5 में कराएंगे हमारा कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। मतलब 10 पद तक अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इस वीडियो में हमने आपको इस चैप्टर का केवल बेसिक बताया है। अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज पूरा कराया जाएगा। ठीक, धन्यवाद।